सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंजलि और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग बायोलॉजी में फुल मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। इस बार नीट 2025 में मैंने बायोलॉजी में 337 मार्क्स स्कोर किया है। सो मैं अपनी पूरी स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग किस प्रकार से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। उसमें मैं कुछ अपनी स्ट्रैटेजी के साथ साथ आप लोगों को कुछ ऐड करके बताऊंगी ताकि आप लोग फुल मार्क्स स्कोर कर सको। मैं इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग लेक्चर्स कैसे अटेंड करोगे, आपका सही तरीका क्या है कोई भी लेक्चर को अटेंड करने का। देन आप एनसीईआरटी रीड कैसे करोगे और एनसीईआरटी रीड करते टाइम आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे, आप क्वेश्चंस कहाँ से प्रिपेयर करोगे, कौन किस टाइप के क्वेश्चंस बनाओगे, पीवाईक्यू आपको कब करना चाहिए, एंड देन आपका रिवीजन का क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। जो भी मैं बताऊंगी वो स्टेप वाइज बताऊंगी और ये सारे स्टेप्स को आप सीक्वेंसली फॉलो कीजिएगा ताकि आप हर एक चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज कर सके। ये पूरी स्ट्रैटेजी मेरी है और अगर आपको हेल्प लगे तो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने क्लास या फिर लेक्चर को बहुत ही अच्छे से करो। लेक्चर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप उससे अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हो। ठीक है, आप एनसीईआरटी के डीप मीनिंग को समझ पाते हो। आप पूरा एनसीईआरटी को याद नहीं कर सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स को समझते हो, तो आपको एनसीईआरटी याद करना और माइंड में रखना बहुत इजी पड़ जाएगा। हाँ, अगर आप उसको रटने की कोशिश करोगे तो शायद आप बार बार भूल जाओगे। सो लेक्चर्स को अच्छे से करना। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आप जैसे ही लेक्चर कंप्लीट करते हो आप एनसीईआरटी को रीड करो, लाइन बाय लाइन उसके एनसीईआरटी को रीड करो। देन याद रखिए कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आप लोगों को कुछ टर्म्स याद रखने हैं कि आप कैसे पढ़ोगे। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आप अपने माइंड में उससे उस पेज से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते जाना कि ये जो लाइन है हो सकता है वो करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस टाइप में बन सकता है, असर्शन रीजन टाइप में बन सकता है। सो आप जो भी लाइन पढ़ोगे ना उसको अपने माइंड में क्वेश्चन फ्रेम करते चलना ताकि कोई भी उस टॉपिक से रिलेटेड उस लाइन से रिलेटेड कोई भी चीज़ को मिस ना करो। जैसे मैंने अपना एनसीईआरटी के को एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे रखा है। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप भूल सकते हो, लाइक इसको मैंने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया, सर्कल कर दिया ताकि दोबारा जब मैं ये पढ़ूँ तो मुझे वो डायरेक्टली दिख जाए और वो दोबारा मेरे माइंड में आ जाए कि मैं ये भूल सकती थी और मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। लाइक कुछ साइंटिस्ट होते हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं इसको भी आप सर्कल कर सकते हो या फिर हाईलाइट कर सकते हो ताकि वो जब जब भी आप पढ़ो आपको तुरंत रिफ्लेक्ट कर जाए। फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे कोई भी टॉपिक है तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं उसको आप अंडरलाइन कर लो या फिर सर्कल कर लो ताकि आप जब वो टॉपिक पढ़ने जाओ तो उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको तुरंत विजिबल हो जाए। ठीक है, आपके पास अगर टाइम कम भी हो तो वो आप अंडरलाइन जो किए हो आप या फिर सर्कल किए हो वो तुरंत आपको दिख जाएंगे जिससे आप उसको क्विक रिवीजन अच्छे से कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं और ऐसे लाइंस होते हैं जिसको आप पढ़ते वक्त स्किप कर देते हो। आप समझते हो कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो क्या होता है ना क्वेश्चन के रूप में आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट पेज है उसमें मैंने कुछ मिस कर दिया था तो वो मुझे टेस्ट में क्वेश्चन मिला तो फिर मैंने उसे जाके फिर से अंडरलाइन किया ताकि मैं दोबारा ये ना भूलूं कि बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट ट्रीटमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है। तो ऐसी चीज़ें जो है आप भूल सकते हो उसको आप सर्कल या फिर अंडरलाइन कर लो। हाँ, साथ ही साथ आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ोगे याद रखिएगा कि आप उसके साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाओ। ये नहीं कि अभी मैंने लेक्चर किया, एनसीईआरटी रीड कर लिया, उसके बाद में मुझे कभी टाइम मिला तो शॉर्ट नोट्स बनाऊं। सो वो क्या होगा ना, आप एक बार बाद का सोच लोगे कि हम नेक्स्ट टाइम करेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम ही हो जाता है। तो साथ ही साथ आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। जो एनसीईआरटी के बैक स्पेस मिलता है आपको खाली वाइट वाला पेज उसमें आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो ताकि आप क्विक रिवीजन कर सको, आप टेस्ट के टाइम उसे तुरंत से रिवीजन कर सको। सो शॉर्ट नोट्स भी कैसे बनाने हैं उसका भी एक तरीका होता है। मैं क्या करती थी, अगर वो पूरा पैराग्राफ फ्लो चार्ट में कन्वर्ट हो सकता है तो मैं उसे फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर देती थी ताकि मुझे रिवीजन करने में पूरा पैराग्राफ को दोबारा पढ़ना ना पड़े। लाइक आप देखोगे कि ये पूरे पैराग्राफ को मैंने क्या किया,
स्टेप्स वाइज लिख लिया। और ये स्टेप्स भी आता है, आप देखोगे कि इस टाइप की क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं, तो आपको जहाँ पर भी लगे कि ये उस टाइप का क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकता है, उसी से रिलेटेड आप साइड में लिख लो, ताकि आप दोबारा उसे अच्छे से रिविजन कर सको। ठीक है, लाइक आप देखोगे कि ये पूरा जो पैराग्राफ है किडनी वाला, उसको मैंने फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया, ताकि मुझे तुरंत ये पूरा पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े। जब भी मैं रिविजन करूँ, मुझे क्विक रिविजन की ज़रूरत पड़े, तो अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं ये फ्लो चार्ट से कर सकती हूँ। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मैंने कहा कि किसी चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए रहते हैं, तो उसको ना आप वहाँ पे नंबरिंग कर लो, ताकि आपको पता होगा कि एनसीईआरटी बुक में 7 पॉइंट्स उससे रिलेटेड दिए हुए, और वो एक भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। आपको पता रहता है कि ये इसमें मेरा 7 पॉइंट दिया हुआ है, और आप जब रिवीजन करोगे तो आपका एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। उसके बाद आप कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको आप भूल सकते हो, उसको भी अंडरलाइन कर दो। सो ये मेरा तरीका था जब मैं पढ़ती थी एनसीईआरटी को, ताकि मेरा एक भी लाइन मिस ना हो। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बने, वो मेरा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो, इनकरेक्ट करेक्ट क्वेश्चन हो, असर्शन रीजन हो। तो मैं उसको इस तरह से पढ़ती थी ताकि जो भी क्वेश्चन फ्रेम हो सके उसमें, वो ही मुझे डायरेक्टली जब भी मैं एनसीईआरटी खोलूँ वो मुझे दिख जाए। ठीक है, आप एक और तरीका मैं बताती हूँ। जब भी आपको डायग्राम्स मिले, तो उससे रिलेटेड जो मेन टेक्स्ट में आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया हुआ रहता है, उस डायग्राम में आप समराइज करने का कोशिश करो। उससे क्या होगा कि आपका जो मेन टेक्स्ट में दिया हुआ है, उस चीज़ को आप फिर से रिकॉल करोगे, और अपने डायग्राम में इंक्लूड करके आप डायग्राम को भी अपने माइंड में अच्छी तरीके से रख सकते हो। लाइक आप देखिए, ये पूरा पैराग्राफ जो है, और इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में जो भी चीज़ इंक्लूडेड था, उसको मैंने इस डायग्राम में इंक्लूड कर दिया। ये पूरा जो नोट्स है, वो मेरा बनाया हुआ रहा है, कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर लेक्चर का ये नहीं है। इसको मैंने एनसीईआरटी का लाइन पढ़ के ही खुद से लिखा है, ताकि एनसीईआरटी का हर एक लाइन मेरे माइंड में आ सके। लाइक आप देखो कि ये जो पूरा आप देख रहे हो फिगर है, इस फिगर से रिलेटेड जो भी टर्म्स मेरे एनसीईआरटी टेक्स्ट में लिखा हुआ है, उसको मैंने इस फिगर में समराइज कर दिया, ताकि क्या हो कि इस फिगर में मेरा एक बार रिवीजन हो जाए, और जब टेक्स्ट में पढूं उसमें भी मेरा एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, जितने भी की फीचर्स दिए हुए रहते हैं कोई टॉपिक को, उसको आप साइड में लिख लो, ताकि आपको फिर से वो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। लाइक आप देखो कि इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे, उसको मैंने एक जगह समराइज कर दिया। देन इससे रिलेटेड जितने भी फिगर्स के पॉइंट्स थे, वो मैंने फिगर में ही इंक्लूड कर दिया। और ये जो पूरा एनसीईआरटी का पैरा है, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मेरे शॉर्ट नोट्स में। जैसे प्राइमरी फॉलिकल है, तो प्राइमरी फॉलिकल से रिलेटेड टेक्स्ट में जो भी लिखा हुआ है, उसको मैंने एक जगह करके लिख लिया। टर्शियरी फॉलिकल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको मैंने एक जगह करके लिख लिया, ताकि मेरे एनसीईआरटी के कोई भी पॉइंट्स मिस ना हो। ठीक है, देखिए ये जो पूरा पैराग्राफ है, इसको मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया। तो सोचिए आप 1 मिनट में ये पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। यही होता है शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा, जो आपको टेस्ट के टाइम भी बहुत हेल्प करेगा, रिवीजन के टाइम भी बहुत हेल्प करेगा। थर्ड स्टेप्स है कि आपने पहले लेक्चर देख लिया, उससे रिलेटेड आप एनसीईआरटी पढ़ लिए, और एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्लास की जो भी डीपीपी अवेलेबल होगी, उसको आपको करना ही है आपको, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप उसको सही तरीके से अपने माइंड में स्टोर करके नहीं रख सकते हो। उसके बाद जब आप डीपीपी कर लो, उसके बाद आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में मूव ऑन करो। आप जो भी क्वेश्चंस हैं, आप ये ध्यान रखें कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है, उसमें एमसीक्यू, असर्शन रीजन, करेक्ट इनकरेक्ट, मैच द फॉलोइंग और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस रहे ही रहे, ताकि आपको एग्जाम टाइम कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। देन आप मूव करिए प्रीवियस ईयर में। सबसे पहले आप उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, उसको कर लो। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। ठीक है, उसके बाद आपको रिविजन प्लानिंग कैसी करनी है। तो सबसे पहले जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं, उसको आप रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हो। देन ये जो है ना ऑडियो बुक, ये मैंने यूज़ किया था, मुझे बहुत हेल्प लगा। जब लास्ट में एग्ज़ाम टाइम हमें लगता है कि मुझे एक बार एनसीईआरटी और पढ़नी चाहिए दोनों, और हमारे पास टाइम नहीं रहता है, तो आप ऑडियो बुक को प्रीफर कर सकते हो। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट के थ्रू भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हो।
हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अब आपने अगर पहले नहीं किया था तो कोई बात नहीं, लेकिन अब से आप समरी और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कभी मत भूलना पढ़ने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। जैसे और हाँ, एक बात याद रखें कि कोई-कोई समरी में ऐसा टॉपिक भी आपको मिल जाएगा, ऐसा वर्ड मिल जाएगा आपको जो मेन टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ रहता है। लाइक आपको मैं एग्जांपल के लिए बताती हूँ, जो लैक ऑपरेंड का टॉपिक था, उसका जो समरी में दिया हुआ था कि बैक्टीरिया में जो ऑपरेंड पाया जाता है वो प्रोटोटाइप का पाया जाता है, ये आपके मेन टेक्स्ट में नहीं था और ये आ सकता है और आप लोगों को लगेगा फिर एनसीईआरटी से बाहर है। सो आप समरी को बहुत अच्छे से देखना। देन आप यहाँ पे देखिए एनिमल किंगडम में मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉर्डेट के बारे में भी लिखा हुआ होगा। देन जो पॉरीफेरा में कॉइनोसाइट्स पाया जाता है वो फ्लैजिलेटेड होता है। ये सारी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का जो भी स्टेप्स है वो दिया हुआ है और जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में साइंटिस्ट से रिलेटेड दिया हुआ है उसको आप ना क्या करो, एक सिंपली शॉर्ट नोट में कन्वर्ट कर लो ताकि वो पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। लाइक आप देखो कि ये जो पूरा दिया हुआ है इसको मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया और जो इम्पॉर्टेंट है या फिर प्रीवियस ईयर में वो आया हुआ है उसको मैंने डबल स्टार करके रखा हुआ है ताकि वो मेरा ना छूटे। ठीक है। आप देखो कि आप स्किप कर देते हो समरी को पढ़ना, उसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए रहते हैं जो आपको जब क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे तो लगेगा कि वो एनसीईआरटी से बाहर है। लाइक फिल्ट्रेशन, जो एक्सक्रीशन वाला चैप्टर है उसमें फिल्ट्रेशन इज अ नॉन सिक्रेटिव प्रोसेस, ये मेन टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ है और इसमें क्लियरली दिया हुआ है। सो आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देते हो। सो इस बार से आप ध्यान रखें कि समरी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स को आप अच्छे से पढ़ो। उसमें भी जो आपका मेन टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ है और समरी में दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, उसको आप हाईलाइट कर दो या फिर सिंपली सर्कल कर दो ताकि आपको वो कम से कम दिख जाए, ताकि जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आपके माइंड में आ जाए। नाउ अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी आप लोगों के साथ कि अभी जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन आया है थोड़ा डिफ़िकल्ट आया था, तो उसमें आप लोगों का माइंड में क्या होगा ना, आप लोग सोचोगे कि मुझे एक्स्ट्रा चीज़ पढ़नी है, और भी बुक्स को पढ़नी चाहिए, मॉड्यूल्स को पढ़नी चाहिए। सो मेरा ये रिकमेंड रहेगा कि आप एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहे, क्योंकि इस बार भी जो क्वेश्चंस आया था वो 95% क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी का लाइन से था और जो 5% क्वेश्चंस था वो हो सकता है अदर लैंग्वेज में आए, लेकिन वो होगा एनसीईआरटी के टॉपिक से ही। सो ये बात आप लोग ध्यान रखें, जितना आप लोग रिलेवेंट सोर्सेस को यूज़ करोगे आपका टाइम उतना ज़्यादा सेव होगा और आप उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस में, टेस्ट में लगा सकते हो। सो ये जो है, ये मैंने आप लोगों को समराइज कर दिया कि आप लोग बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 कैसे स्कोर कर सकते हो। सच बोलती हूँ, ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो, आपको एनसीईआरटी का हर एक लाइन आपके फिंगर टिप्स में हो जाएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर दे और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, जिसमें मैं बताऊंगी कि आपको फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 कैसे स्कोर कर सकते हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर एंड लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।